कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ह्यूमन सेल के डीएनए के अंदर या ह्यूमन सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए के अंदर जो एक हम सिलेक्ट करते हैं पीस का डिजायर्ड जो भी आप लोगों की क्वालिटी है उसको हम कहते हैं जीन। हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी हम जीन की कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा बच्चा है, अगर वो कोई टॉय लेके आता है तो हम उसको यहाँ पर आम साथ में करने के लिए आप जब तक इस पर अपनी इंजीनियरिंग ना दिखाएगा कोई समझ नहीं होगी। इस जीन पर साइंटिस्ट ने अपनी इंजीनियरिंग दिखाई थी। ठीक है, और इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की है हमने तो रिकम्बिनेंट डीएनए का सेकंड नेम बताया, जिसका सेकंड नेम क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए। री का क्या मतलब है? दोबारा। कम्बिनेंट का मतलब है ज्वाइन करना। रिकम्बिनेंट डीएनए जिसके कोई डीएनए को दोबारा जो है वो किसी जगह पे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर कोई पीस आपको लग रहा है तो इस डीएनए को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? हम जेनेटिक्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? जेनेटिक्स में हम जब इसको यूज करते हैं तो इसके कुछ जो है वो पर्पज है वो है जो आपके डिजायर जो है वो सिलेक्शन है, यानी आपको जो है वो नया इंट्रोड्यूस करवाना है तो किस तरह का होगा ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी की किसी भी ऑर्गेनिज्म से उस जीन का को कट करते हैं और अपने ही मर्जी के किसी सेल में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी मर्जी के डिजायर कैरेक्टरिस्टिक से जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। डिजायर सिलेक्शन या डिजायर कैरेक्टरिस्टिक या डिजायर ट्रेट जो है वो आप उस ऑर्गेनिज्म से गेट करते हैं। ठीक है, अब ये गेट आप डिजायर सिलेक्शन में या डिजायर कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से करते हैं? ये आपके पास इसकी एग्जाम है, या तो आप इसको क्या करेंगे? कहीं से इसे कट करेंगे। ठीक है, या अगर ये पहले से एक्सीडेंटली कटेड है तो आप इसकी क्या करेंगे? इसकी लाइगेशन करेंगे, या लाइगेशन के अलावा और यूज कर सकते हैं रिपेयर करेंगे। ये है आर्टिफिशियल किसकी हो रही है? ये आर्टिफिशियल जेनेटिक्स किसकी हो रही है? जेनेटिक्स की स्टडी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसमें आप किसी भी चीज़ को किसी भी डीएनए को या कट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, उसके पार्ट या तो उसमें ऐड कर रहे हैं या और पार्ट या तो उसमें ऐड कर रहे हैं या और आर्टिफिशियल सर्जरी करवा रहे हैं जो कि कुदरती नहीं है, बल्कि आप अपनी मर्जी से इसको अपने डिजायर के मुताबिक जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके कुछ आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके पास अगर हम इसको 4-5 पॉइंट के ऑब्जेक्टिव से डिस्कस करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? यही बात देखेंगे कि हम अपनी मर्जी की अपनी ऑर्गन के डिजायर सिलेक्शन है उसके मुताबिक कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करवा न्यू ट्रेड। ये आपके पास। उसके अलावा दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो है कि अबंडेंट अमाउंट में वो अबंडेंट अमाउंट मिलियंस में होते हैं। ठीक है, कि एक आपके पास फादर का है ट्रेड और आप उससे मिलियन जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी डिजायर के मुताबिक। ठीक है, ये जो ऑफस्प्रिंग है ये तो मेडिसिन हो सकती है। ठीक है, या आप कोई न्यू जनरेशन ऑफ प्लांट इनको जो है कि आप लोग यूज करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव? ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक हम लोगों ने पीछे एक चैप्टर में जेनेटिक इफेक्ट पढ़ा था जिसमें जो पिगमेंट
एलिमेंट थे वो प्रेजेंट थे, कौन सा था? को याद है? एल्बिनिज्म, कौन सा था वो? हम एल्बिनिज्म को भी अब पूरी कम्बिनेंट डीएनए है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा एक नया जो है वो प्रोसेस लॉन्च हो चुका है साइंस की वर्ल्ड में, तो जिससे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जेनेटिक इफेक्ट का मतलब है कि जो विद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग जो है वो बर्थ आप लोग उस बच्चे में देखेंगे वो बाद में नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके दुनिया में आने के बाद बच्चे को वो डिफेक्ट नहीं आया, बल्कि जेनेटिक डिफेक्ट था उसके फोर फादर, उसके दादा पर दादा या उसके फादर से उसको जो है वो ट्रांसफर हुआ। उसको अब हम ये जो नया साइंटिस्ट ने तरीका का लॉन्च किया है कम्बिनेंट डीएनए, इससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो है ना आगे के जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स जो है सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ स्टेप्स हैं बच्चे। पहला है आइसोलेशन सेकंड है इंसर्शन ऑफ into vector. Third है transfer of recombinant DNA. Fourth है growth of GMO. And fifth है expression of अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि असल में जो आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना इसको जीन, ठीक है, जीन की बात हमने की है कि ये पार्ट ऑफ जो डीएनए है वो है और इसके पास क्या होती है डिजाइड अगली नस्ल में ट्रांसफर होगी और वहाँ पर जाके भी कंट्रोल करेंगे कि इस बच्चे की आई का कलर ब्राउन होगा, इसके बाल मुरझाए होंगे, इसकी हाइट इतनी होगी, ये किस इसकी इंटेलिजेंस किससे होगी, इसके बाप के जैसी होगी, इसके दादा की जैसी होगी और उसकी माँ की जैसी होगी। जोन से जमीन की यूनियन के दौरान उन्होंने उनको जो है वो किया हुआ है वो डोमिनेंट है उसको हालांकि ये जीन कंट्रोल करती है, जीन क्या कंट्रोल करती है? ट्रेड की प्रैक्टिस को क्या कहते हैं कि ये खूबसूरत है, कोई भी खूबसूरत हो सकती है। आइसोलेशन करने की उसकी जीन की जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आप लोगों की मर्जी के मुताबिक है, ठीक है। हम अगर मिसाल लें किसी कैट की तो हम कैट की एक काम जो है वो नहीं करना चाहते हैं और एक उसकी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यही हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है, हम अपनी मर्जी की चीज जो है वो उसमें जो है वो जुगाड़ बनाना चाहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म को जो है इंजेक्ट करना, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले हमने एक डीएनए लिया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम इसलिए लेंगे कि हमें उस ऑर्गेनिज्म का पता है कि हमें ये वाले हॉर्स की जो है वो नई नस्ल में नई ब्रीड चाहिए, हम उस हॉर्स का वो डीएनए लेंगे, उस हॉर्स के डीएनए से हम एक पीस ऑफ जीन ये पूरा डीएनए समझिए आप, और इसका ये इतना हिस्सा जो है ये पीस ऑफ जीन है जो कि क्या है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन कि ये वो जीन का पार्ट है जो कि हमें डिजायर है जो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक है, इसको हम लेके चलेंगे और इससे नहीं यूज जो है समझ आ रही है बात, ठीक है। सेकंड है इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर, वेक्टर भी आप लोगों ने अपनी मर्जी का ले लिया, ठीक है, ये वेक्टर है मर्जी का ले लिया, ठीक है, ये वेक्टर है। अब आप लोग एंजाइम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? एंजाइम यूज करते हैं, एंजाइम से यूज करते हैं लाइगेशन के लिए, यानी लाइगेशन का मतलब है बाइंडिंग, और एंजाइम यूज करते हैं इसकी सेपरेशन के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने बैरेज 1 से कटिंग की है,
यहाँ से आपने साल 1 से कट किया है, यहाँ से पहले 1 से कट कर दिया, यहाँ से आपने साल 1 से कट कर दिया। जब यहाँ पर आपने जीना इंटरेस्ट को कट किया था, यहाँ पर भी आपने यही रो लिए थे बैलेंस 1 और साल 1। ये एग्जाम्पल है। इससे भी आपने जीना इंटरेस्ट को कट किया, इससे आपने वेक्टर को कट किया। वेक्टर भी आपने अपनी मर्जी का लिया और जीन भी आपने अपनी ही मर्जी की। जब आपने ये दोनों ले लिए तो अब आप इसको समझें कि ये इस तरह का बन गया, ये कट हो गया इतना हिस्सा, इसमें से ये अलग हो गया। समझ आ रही है बात की? ये इसमें से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर आपने दूसरा जो ऑर्गेनिज्म था, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए था, उसके अंदर से जो जीन थी वो कट की हुई थी, और उस कटेड पीस को आपने क्या किया, इस वेक्टर के ऊपर ला के लगा दिया। ठीक है, समझ आ गई बात? जब आपने इस पे आगे इस कट पीस को लगा दिया तो यहाँ पर एंजाइम दोबारा वर्क करेंगे। क्या करेंगे? एंजाइम दोबारा वर्क करेंगे। एंजाइम इसको लाइगेट करेंगे ताकि ये यहाँ पर बाइंड हो जाए। जैसे आप लोग कटिंग और ग्राफ्टिंग एक चैप्टर में टॉपिक पढ़ चुके हैं, और वहाँ पर आपने देखा था कि हम एक जो प्लांट है उसका एक हिस्सा स्टेम जो है वो काट के दूसरे प्लांट में लगा देते थे। तो पुराने ज़माने में उसको या गोबर के साथ बाइंड किया जाता था, अब कोई टेप वगैरह लगाई जाती है ताकि जाइलम दोनों वर्क करें और वो पानी और अपना फूल जो है वो उसको ट्रांसफर करे और वो उस कलर का जो है वो फूल उस टहनी पे उगाता है। ये भी जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। जब आपके पास सिलाइजेशन होगी, आपने पेट्री डिश ली है, GMO stands for genetic modification organism। अब जो आप लोग के पास ये ऑर्गेनिजम्स बन गए हैं, या ये जो आप लोगों के पास पीस ऑफ डीएनए बन गया है, ये असल में जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मॉडर्न है ना, पहले तो ये नहीं था। हमने अपनी मर्जी से वेक्टर लिया, अपनी मर्जी से पीस ऑफ जीन लिया, दोनों को बाइंड कर दिया, और अब ये इसकी ग्रोथ करवाएंगे। एक तो नहीं हमें चाहिए, एक हमें ये नहीं चाहिए, हम बैक्टीरियम को यूज करेंगे। बैक्टीरिया के लिए कोई अपनी मर्जी से बैटरी डिश में जो है वो सूटेबल जो है वो सोल्यूशन रखेंगे, और इस जो है डिज़ायर या जो आप लोगों ने बनाया हुआ है इसको इसमें रख देंगे। ठीक है, जब इसको एक बेसिक जो इसको टेम्परेचर चाहिए, बेसिक जो इन्वायरमेंट इसको चाहिए वो इसको मिलेगा, और ये अपने जैसी बहुत सी कॉलोनी खुद से प्रोड्यूस करेगा। जैसे वायरस था, कोरोना वायरस था, तो उस एक ही इंजेक्ट होता था किसी बंदे से। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से इंजेक्ट होता था और वो अपने जैसे ट्रिलियन कॉपीज जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में जो है वो प्रोड्यूस कर लेता था। अब इसने क्या किया, ट्रिलियन कॉपीज जो है वो अपने फादर जैसे ही प्रोड्यूस कर ली, जो कि एग्जैक्ट सिमिलर थी। जब इसने ये प्रोड्यूस कर ली तो इससे हमने क्या बनाई, फिर एक्सप्रेशन ऑफ जीन में हमने इससे बना ली इंसुलिन। क्या बना ली? इंसुलिन। इंसुलिन किसके लिए यूज होती है? डायबिटिक पेशेंट, जो कि शुगर के मरीज हैं। ठीक है, ये इनमें क्या करती है? हमने कहा था दो चीज़ों को हमने जिक्र किया था, एक ग्लूकागोन का जिक्र किया था और एक इंसुलिन का जिक्र किया। ये इनके इंसुलिन जो है जब इसमें जाती है तो ये इसके शुगर लेवल को क्या करती है? कम करती है, और जितना एक बॉडी को चाहिए उससे इस लेवल से ले जाए। ये इसके बेसिक स्टेप्स है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, उसके बाद आपने स्टेप्स करने हैं। आइसोलेशन, सेपरेशन होगी, इंसर्शन मींस उसमें ऐड करना किसी चीज़ का, ठीक है, उसको बाइंड करना, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, फिर उसको उठा के किसी दूसरे जो मीडियम है उसमें जाकर उसको ट्रांसफर करना, फिर वहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड